राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही धमाकेदार पीडीएफ। जो अभी सीटेट का एग्जामिनेशन अभी चल रहा है जनवरी में, 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ और ये 13 जनवरी तक चलेगा। और इससे जो ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो चलिए आज मैं बताता हूं आप लोगों को कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उनमें से क्या क्या डिटेल्स है और एनसीएफ 2005 से ये कितना अंतर है। तो बढ़ते हैं आगे। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंग्लिश क्लासेस गोड्डा। इसमें आपको झारखंड टेट, सी टेट, इंग्लिश क्लासेस का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए यहाँ झारखंड टेट, सी टेट, बिहार टेट, यूपी टेट और राजस्थान टेट की पढ़ाई होती है। और इसमें ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रत्येक एग्जामिनेशन जो सीटेट का हर सीटिंग हो रहा है इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये कम समय में मैंने इंपॉर्टेंट सब पॉइंट आप लोगों को ढूंढ कर निकाला है जो एग्जामिनेशन में अभी पूछा जा रहा है। तो चलिए देर ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो टॉपिक है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यही है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ये शुरुआत कब हुआ था 2020 में। तो देखिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो घोषणा हुई थी ये हुई थी आपका 29 जुलाई 2020 में। तो याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसकी शुरुआत यानी घोषणा कब की गई थी, तो 29 जुलाई 2020 को। और किनके द्वारा ये घोषणा की गई थी, तो हमारे भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा ये घोषणा की गई थी। क्या घोषणा की गई थी? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो चलिए अब इसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि घोषणा तो आपको पता लग गया कि 29 जुलाई 2020 को हुआ था, नरेंद्र मोदी के निर्देशन में इनकी घोषणा की गई। लेकिन अगर पूछेगा कि अध्यक्षता किनकी अध्यक्षता में ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ, तो किसकी अध्यक्षता में? तो ये हमारे के कस्तूरी रंगन। याद रखिएगा ये कौन है? इसरो के वैज्ञानिक हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 29 जुलाई 2020 को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ तो ये किनकी अध्यक्षता में हुआ? तो के कस्तूरी रंगन। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पुराना नाम देखिए, पुराना नाम क्या था पहले? MHRD। इसको हम लोग कहते हैं मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय। ये पुराना नाम था। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पहले का जो नाम था ये पुराना नाम था MHRD। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय। अब देखिए नया नाम आ गया। नया नाम क्या है आपका स्टूडेंट? शिक्षा मंत्रालय। इसी को हम लोग कहते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो शिक्षा मंत्रालय। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पुराना नाम नहीं पूछेगा, आप पूछेगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुआ उसका नया नाम क्या है। तो नया नाम आप बताइएगा क्या नाम है? शिक्षा मंत्रालय। और इसको अंग्रेजी में जानना है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब देखिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था? शिक्षा और सीखना। तो यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को शिक्षित करना और बच्चों को सिखाना, यानी एजुकेशन एंड लर्निंग। लर्निंग तो आप लोग पढ़े ही होंगे बाल विकास में, अधिगम, जिसका मतलब होता है सीखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट सब पॉइंट। अब देखिए भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी तो सबसे पहले जो घोषणा की गई थी 1968 में, उस समय किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो जो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी अध्यक्षता में। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो उनके बाद अभी तक 2020 तक, यानी अभी वर्तमान में 2021 है, तो 3 बार हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हो चुका है। तो सबसे पहला बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था देश आजाद होने के बाद ये 1968 में इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरी बार कब हुआ था? 1986 में राजीव गांधी की अध्यक्षता में। और तीसरी बार जो नरेंद्र मोदी जो थे 2020 में, इनके निर्देशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही सबसे सीटेट में अभी तक मैंने जितना भी मंथन किया तो देखा कि सीटेट में यहीं से क्वेश्चन आपका उभर कर निकल रहा है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका सीटेट में 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 क्या बताता है? आपको करके सीखना, बच्चों को बाहरी ज्ञान से जोड़ना, वही आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 जो नरेंद्र मोदी के निर्देशन में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरीरंगन, जो इसरो के वैज्ञानिक थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री, अब देखिए एजुकेशन मिनिस्ट्री प्रेजेंट में अभी कौन है, किनके हाथ में एजुकेशन मिनिस्ट्री है? तो रमेश पोखरियाल, ये फर्स्ट मंत्री रह गए, यानी प्रथम मंत्री है जो शिक्षा मंत्री है, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय के जो वर्तमान में है, ये प्रथम मंत्री रहे। उनका नाम क्या है? याद रखिएगा स्टूडेंट, रमेश पोखरियाल, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें जीडीपी कितना प्रतिशत कर दिया? 6%, यानी शिक्षा में सरकार कितना प्रतिशत खर्च करेगी? 6%, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, पुराना शिक्षा नीति का जो स्वरूप था वो 10+2 मॉडल में था, लेकिन अब इसको बदल दिया गया। अब क्या बदल दिया देख लीजिए। तो देखिए पुराना शिक्षा नीति क्या क्या था? मॉडल 10+2। अब देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको एनईपी 2021 में जो अब लागू होगा, इसको 4 मॉडल में बच गया, 5 3 3 4। तो देखिए आप सबसे पहले 5वां में बोर्ड होगा, 5 के बाद 3 क्लास जोड़ दीजिए, 8वां में होगा, फिर 8 से 3 जोड़ दीजिए 11वां में, और फिर 15वां में, ग्रेजुएशन आपका फाइनल। तो आपको पूछेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2021 से लागू होगा, इसमें कैसा रहेगा? तो 5+3+3+4, इसको याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको ऑप्शन में देगा 5+2+3+4, 5+3+4+3, तो ये आपको उल्टा पुल्टा देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको 5 3 3+4, यही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021। अब चलिए देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्लास 5 तक मातृभाषा की पढ़ाई यानी मदर टंग, इसी को हम लोग लोकल या रीजनल लैंग्वेज भी कहते हैं। अब देखिए 3 से 8 वर्ष शैक्षिक पाठ्यक्रम यानी एजुकेशनल कोर्स जो होगा बच्चे का, क्या होगा? 3 से 8 साल तक बच्चे का एजुकेशनल कोर्स होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको 2 समूहों में विभाजन किया गया, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब क्या होगा, बच्चे 3 वर्ष से 6 वर्ष, बाल वाटिका कहिए, आंगनवाड़ी कहिए, या अंग्रेजी में इसको प्री स्कूल कहिए। तो जब बच्चे की उम्र 3 साल की हो जाएगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बाल वाटिका में जाएंगे या आंगनवाड़ी में जाएंगे। तो 3 साल से लेके 6 वर्ष तक, याद रखिएगा स्टूडेंट, 3 साल से लेके 6 साल तक बच्चे कहाँ पर जाएंगे? आपका बाल वाटिका कहिए, आंगनवाड़ी कहिए, प्री स्कूल कहिए, यहाँ पर बच्चे आपका 3 से 6 साल तक की पढ़ाई करेंगे। अब देखिए दूसरा, देखिए 6 से 8 वर्ष में बच्चा प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल में जाएगा। और वर्ष 2030, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, यानी सरकार ने यह अनुपात निकाला है कि इसको हम लोग सकल नामांकन अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? देख लीजिए, सकल नामांकन अनुपात को ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यानी जीईआर, इसको 100% लाने का लक्ष्य रखा है। यानी सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो लक्ष्य है, इसको 10 साल में पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा, और कोई भी ऐसा स्कूल नहीं छूटेगा जहां पर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं होगी। यानी हर बच्चा इसी प्रोसेस से, इसी मॉडल से पढ़ाई करेगा, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ज्ञान की दृष्टि से, देखिए ज्ञान की दृष्टि से पूरा विश्व परिवर्तन की दौर से गुजर रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ज्ञान की दृष्टि से पूरा विश्व किस दौर से गुजर रहा है? तो परिवर्तन, तो इसको याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है, अगले दशक में दुनिया का सबसे युवा देश कौन होगा? तो भारत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले दशक यानी अगला जो 10 साल होगा, दुनिया का सबसे युवा देश कौन सा होगा स्टूडेंट? ये होगा भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब से हुई है? 1986 में हुई है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ, नई शिक्षा नीति कक्षा 5 तक कौन सी भाषा को बिल्कुल हटा दिया गया है? तो अंग्रेजी, याद रखिएगा। क्लास 5 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्लास 5 तक क्या कर दिया? अंग्रेजी को बिल्कुल हटा दिया गया है, यानी क्लास 5 तक बच्चों को अब अंग्रेजी पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब देखिए नव संसाधन विकास का नाम बदल कर रख दिया गया है। नव संसाधन, इसका नाम क्या रख दिया है? शिक्षा मंत्रालय, इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा नई शिक्षा नीति, जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितना भी सीटेट में अभी तक एग्जाम हुआ है 16 दिसंबर से लेके आज है आपका 2 जनवरी 2022 तक, अभी तक आपका इतना ही प्रश्न पूछा, और आगे भी आपका जो सीटेट का एग्जाम होगा यही प्रश्न आएगा। सीटेट ही नहीं, आपका राजस्थान टेट रहे, बिहार टेट रहे, यूपी टेट रहे, झारखंड टेट में भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इससे ज़्यादा आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है हमारे चैनल का नाम इंग्लिश क्लासेस गोड्डा, और हमारा मोबाइल नंबर है आपका 9939700797।
आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना कमेंट जरूर जाहिर करेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। मैं रुपेश कुमार झा आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।